नमस्ते। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां तीन महाशक्तियां त्रिदेव एक ही स्वरूप में रहते हों? जी हाँ, आज हम उसी आध्यात्मिक भूमि त्र्यंबकेश्वर और नासिक की गहराइयों को समझने वाले हैं। तो चलिए इस अविश्वसनीय यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। ये है शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र जो भगवान शिव को समर्पित है और ये मृत्यु पर विजय पाने की शक्ति का आह्वान करता है। और जानते हैं, इस मंत्र का त्र्यंबकेश्वर से एक बहुत ही गहरा नाता है। माना जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने इसकी रचना यहीं की थी, जो इस जगह की दिव्यता की नींव रखता है। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो त्र्यंबकेश्वर को इतना अनोखा और आध्यात्मिक रूप से इतना जरूरी बनाती है? चलिए इसके दिव्य आकर्षण के पीछे के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले तो इस नाम का मतलब ही समझते हैं। त्र्यंबक का मतलब है तीन नेत्रों वाला, जो सीधे सीधे भगवान शिव को दर्शाता है, जिनकी तीसरी आंख सिर्फ विनाश का नहीं बल्कि गहरे ज्ञान और जबरदस्त शक्ति का भी प्रतीक है। अब जो बात इस जगह को सच में असाधारण बनाती है वो है इसका अनोखा संगम। ये भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां एक ही लिंगम में पवित्र त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ विराजमान हैं। और तो और यहीं से जीवन देने वाली गोदावरी नदी भी निकलती है, जो इसे और भी ज्यादा पवित्र बना देती है। तो ठीक है, अब जब हम जान गए हैं कि ये जगह इतनी खास क्यों है, तो चलिए एक प्लान बनाते हैं। ये 5 दिन की यात्रा एक ऐसा अनुभव देगी जिसे भूलना मुश्किल होगा, जिसमें अध्यात्मता और प्रकृति की खूबसूरती का एक बेहतरीन संतुलन मिलेगा। तो मोटे तौर पर हमारी 5 दिन की यात्रा कुछ ऐसी दिखेगी। हम नासिक के प्राचीन शहर से शुरू करेंगे, फिर त्र्यंबकेश्वर के दिव्य हृदय में जाएंगे, आसपास की पहाड़ियों को जानेंगे, रोमांच या आराम में से एक चुनेंगे और आखिर में आशीर्वाद के साथ वापस लौटेंगे। तो पहले दिन का प्लान है नासिक की आध्यात्मिक ऊर्जा में डूब जाना। मुंबई या पुणे से पहुंचने के बाद शाम को पंचवटी घूमिए, जहां आप पुराने कालाराम मंदिर की वास्तुकला देख सकते हैं, सीता गुफा के रहस्यों को महसूस कर सकते हैं और हाँ, रामकुंड पर दियों की वो टिमटिमाती रोशनी एक अलग ही शांति देती है। अब आता है दूसरा दिन, जो हमारी इस यात्रा का सबसे अहम दिन है। एक अविस्मरणीय दिव्य अनुभव के लिए सुबह सुबह ही त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल पड़ना सबसे अच्छा रहता है। ये रही मंदिर की समय सारणी, ताकि आप अपने दर्शन की योजना आराम से बना सकें और उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का पूरा मौका मिले। अच्छा, दर्शन करने से पहले ना कुशावर्त कुंड में एक पवित्र डुबकी लगाना बहुत जरूरी माना जाता है। कहते हैं कि ये वही जगह है जहां से शक्तिशाली गोदावरी नदी पहली बार धरती पर प्रकट होती है। माना जाता है कि ये पवित्र स्नान तन और मन दोनों को शुद्ध कर देता है, जिससे ज्योतिर्लिंग के दर्शन का अनुभव सच में पूरा और ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाता है। लेकिन रुकिए, त्र्यंबकेश्वर का मतलब सिर्फ मंदिर नहीं है। इसके आसपास की शानदार सह्याद्री पहाड़ियां रोमांच और शांति दोनों के लिए बेहतरीन मौके देती हैं, जो हर तरह के यात्री को पसंद आती हैं। तो चौथे दिन आपके पास एक चॉइस है। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं, तो हरिहर किले की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई आपको सह्याद्री रेंज के शानदार नज़ारे दिखाएगी। और जो लोग थोड़ा आराम करना चाहते हैं, उनके लिए भारत के मशहूर सूला वाइनयार्ड्स का टूर एक यादगार अनुभव हो सकता है। चलिए अब कुछ जरूरी बातों पर आते हैं, ताकि आपकी यात्रा एकदम स्मूथ और बिना किसी परेशानी के हो। तो जाने का सबसे अच्छा समय कब है? देखिए, अक्टूबर से फरवरी का मौसम सबसे बढ़िया होता है। ठंडा और सुहावना, घूमने फिरने के लिए एकदम परफेक्ट। हाँ, मानसून में सब कुछ हरा भरा हो जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि रास्ते थोड़े फिसलन भरे हो सकते हैं। अब बात करते हैं खर्चे की। तो देखिए, 5 दिन की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति लगभग इतना खर्चा आ सकता है। कुल मिलाकर आप 8 से 12 हजार रुपए का बजट मानकर चल सकते हैं। इसमें आपके होटल, खाना पीना और छोटी मोटी जरूरतें शामिल हैं। किसी भी पवित्र जगह की तरह त्र्यंबकेश्वर के भी कुछ नियम हैं जिनका सम्मान करना जरूरी है। मंदिर जाने से पहले नहाना शुद्धि का प्रतीक है। सादे कपड़े पहनना और शांति बनाए रखना, ये देवताओं के प्रति हमारा आदर दिखाता है। और हाँ, फोटोग्राफी से बचना, मांसाहारी भोजन न करना और नदी को साफ रखना, ये सब इस पवित्र जगह की पवित्रता को बनाए रखने में मदद करता है। और आखिर में बात करते हैं उन खास पूजाओं की जिनके लिए त्र्यंबकेश्वर पूरी दुनिया में जाना जाता है,
ये शक्तिशाली पूजा पाठ भक्तों को परमात्मा से और गहराई से जुड़ने का मौका देते हैं। देखिए, आम दर्शन के अलावा भी ये मंदिर कुछ बहुत ही पावरफुल वैदिक पूजाओं के लिए जाना जाता है। ये पूजाएं जीवन की खास समस्याओं जैसे स्वास्थ्य, करियर या फिर ज्योतिष से जुड़े दोष जैसे काल सर्प दोष को दूर करने के लिए की जाती हैं। यहाँ कुछ खास पूजाओं की जानकारी दी गई है। रुद्राभिषेक, जो भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली पूजा है। फिर है महामृत्युंजय जाप, ये अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ की सबसे खास पूजाओं में से हैं काल सर्प दोष निवारण और नागबली पूजा, जो ज्योतिष और पितृ दोषों को दूर करने के लिए की जाती हैं। तो त्र्यंबकेश्वर की इस पूरी यात्रा का खाका अब हमारे सामने है। अब सवाल ये उठता है कि इस आध्यात्मिक सफर पर हमारा पहला कदम क्या होगा, चाहे वो सच में इस यात्रा की प्लानिंग करना हो या सिर्फ अपने अंदर की उस दिव्य शक्ति को फिर से महसूस करना हो। सफर तो अब शुरू होता है। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर